जाफर एक्सप्रेस के साथ पेश होने वाली दहशतगर्दी के अंदोहनाक वाक़ये ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। मुल्क और कौम के लिए दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की हर किस्म नाकाबिल कबूल है, चाहे दहशतगर्दी अंदर से हो या फिर सरहद पार से। अब आवाजें उठने लगी हैं कि पूरी ताकत से ऐसे अनासिर से निमटा जाए जो मुल्क की खुशहाली और सलामती के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान में अमन मिशन के लिए आज वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के साथ एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंचे। अमन अमान पर आला सतह के इजलास की सदारत की, जिसमें आर्मी चीफ समेत आला अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने सानह जाफर एक्सप्रेस पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान अब किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसके लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक राय पैदा करना होगा। सब जमातों से बात करेंगे और APC भी बुलाएंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान की तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। उसके क्या मुहर्रिकात हैं, उसके क्या उसके फैक्टर्स हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा। ये वक्त नहीं है, वो हम बैठेंगे इंशाअल्लाह, हम APC भी करेंगे, उसमें बात करेंगे। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस पर हमला मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का प्लान था। इसमें कोई शक नहीं कि माजी में भी पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में बैरूनी कुव्वतें मुलव्विस थीं और अब जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के ताने बाने भी एक बार फिर हमसाया ममालिक से ही मिल रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में ये क्लियर बता दिया कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत का हाथ है, जबकि ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराख मिला है। यानी इस दहशतगर्दी के वाक़ये में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। एक तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर जहां दो हमसाये ममालिक के किरदार पर तशवीश का इजहार किया है, तो वहीं दूसरी जानिब सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने जाफर एक्सप्रेस हमले का जिम्मेदार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को ठहराया है। अपने बयान में उन्होंने मुतालबा किया कि आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने खबरदार किया कि मोदी सरकार ने भारत को दहशतगर्दी का आलमी मरकज बना दिया है। भारत का एहतसाब ना किया गया तो अगला हमला ज्यादा मासूम जाने ले सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा और सिख रहनुमा के बयान के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गया है कि वो आलमी बरादरी को एतमाद मिले और हमसाये ममालिक की कारस्तानियों का के हवाले से जो है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। आज कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद जो है वो मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई। करारदाद के मतन के मुताबिक मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सलामती की सूरत हाल पर अब तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर आना नागुज़ीर हो चुका है। आज कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ने भी इसी खदशे का इजहार किया कि आलमी ताकतें और पाकिस्तान के दुश्मन हमारी नाइत्तफाकी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम माजी के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान ना बनाने पर हुकूमत पर भी तनकीद की। दहशतगर्दी का आग फिर से जल रहा है, मगर जनाब स्पीकर मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर वो यूनिटी, वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो उस वक्त हम कामयाब थे अपनाने में, इस वक्त हम वो कंसेंसस आपस में नहीं बना सके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया आज और कहा कि पूरी कौम जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़ी है। साथ ही तहरीक इंसाफ पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े को लेकर PTI सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करती रही। इस जंग में अगर इसी तरह टोटल कमिटमेंट के साथ पूरी कौम जो है अपनी अफवाज के साथ खड़ी रहे तो कोई शक नहीं है कि हम इस जंग में फातेह होंगे। सारे वाक़यात को जो भी 3 दिन में हुए, उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है और ये फ़ौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ख्वाजा आसिफ के इल्जाम पर PTI अरकान असम्बली ने शोर किया और प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद के नाम बताने का मुतालबा किया। इस मौके पर जब असद कैसर की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ सानह जाफर एक्सप्रेस पर ऐवान को एतमाद में लेने की बजाय PTI पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्हें दहशतगर्दी वाक़ये पर इस्तीफा दे देना चाहिए।
डिफेंस मिनिस्टर साहब है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो कोई भी बात करेगा, वो इस इशू पे अपना जो मौकिफ है वो बताएगा या जो वाकयात है उसकी डिटेल बताएगा, लेकिन उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। अगर इनके अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, अगर कोई भी उसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। हमारा ये अलमिया है कि मुल्क में नागहानी आफत हो या फिर दहशतगर्दी, हम सियासत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जाफर एक्सप्रेस वाकई को अब 2 दिन भी नहीं गुजरे कि सियासी जमातें हसास वाकई को जो है एक इशू बनाकर एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीर भी सामने आ गई हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ट्रेन के इर्द गिर्द हलाक होने वाले दहशतगर्द जो है वो गैर मुल्की असलहे से लैस थे। आज भी दहशतगर्दी का यह सिलसिला थमा नहीं। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंडोला चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला जो है उसको नाकाम बना दिया, जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी की इस लहर को यही रोकना होगा। एक बार फिर सियासी इत्तेफाक की राय पैदा करना होगा। जब तक अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की पुष्ट पर पूरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस जंग में कामयाबी हासिल करना मुश्किल होगा।